जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। बाल कृष्ण चैनल में मेरे कृष्ण भक्तों। आज माता का दिन है। आज नवरात्रे शुरू हो गए। आज से 9 तारीख से नवरात्रे शुरू हो गए। राम जी की भी लीला शुरू हो गई। राम जी की लीला अपरंपार, क्या लीला थी राम जी की। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जब गए थे जनकपुर में, जनक राजा की पुत्री है सीता। सीता मैया का स्वयंवर था। जो धनुष को मतलब उठाएगा, धनुष को खंडित करेगा, वही उनका वर होगा। ये वो था। जब ये गए अपने गुरुजी के साथ गए थे, वहां गुरुजी के साथ जनकपुर गए, तो जनकपुरी में इनका ठहरना हुआ। तो सारे राजा, जगह जगह के राजा, बल्कि रावण भी था वहीं, जगह जगह के राजा महाराजा सारे जितने भी थे, सबने उठा के, सबने कोशिश करके देख लिया धनुष को। बस राम जी ने तो बुलाया गया, राम जी ने तो बस उठाते ही उसको खंडित हो गया। जब धनुष तो टूटा, तो फिर परशुराम आए। परशुराम बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि बस परशुराम के शिव जी के धनुष को छेड़ने वालों से वो बहुत ज्यादा वो करते थे। उनके गुरु ही थे वो भी। एक परशुराम को क्रोधित हो गए थे। तो फिर बहुत बहसबाजी चली कि भाई तुमने धनुष को कैसे तोड़ दिया। तो फिर बाद में पता चला कि राम जी भगवान है। परशुराम ने भी बहुत ईंधन लिया, बहुत वो करा। तो चारों बहनों थी, चारों बहनों की शादी चारों भाइयों से हुई है। आज मिथिला नगर निहाल सखिया, मिथिला नगर निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। खूब गीत गाने हुए, शगुन के गीत गाए। कुछ फिर जब राजा दशरथ जी को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे सब, उनको तो बाद में पता चला था। तो फिर वो खूब चारों बहुओं को ले आए घर में। चारों के बेटे, 4 बहुएं, उन बेटियां, बहुएं क्या थी, बेटियां मान के ले आए थे। सीता जी तो ऐसी थी, उनके तो चरण ऐसे थे, इतने चरण वो थे कि जैसे उनको रुई में मखमल के कपड़ों में चलाओगे नहीं तो थोड़ा सा जमीन में चलते फोड़े हो जाएं, इस तरह के नाजुक से पैर थे। तो कौशल्या, माता कौशल्या उनको, सीता जी को नीचे पैर भी नहीं रखने देती, इतना प्यार करती, इतना लाड करती थी, इतना। बहू तो मानते नहीं थे कभी वो, इतनी बेटी की तरह अपना करा था। बाद में तो भैया अब यही है कि घर में देखो, घर में से घर का भेदी लंका ढाए। घर में जब कुटिल भरा होता है तब तो किसी की कुछ नहीं चलती। मामा शगुनी भी बाहर का ही था और मंथना भी बाहर की थी। इन लोगों ने मिलके जो कैकेयी को मंथना ने खूब सिखाया, और दुर्योधन को जो कि शकुनी ने सिखाया था। घर का भेदी लंका ढाए, बाहर का तो फायदा। घर में लड़ने, घर में हार जाओ, घर में तो हारना ही, घर वालों से हार जाओ, बहू से हार जाओ, बेटे से हार जाओ, पति से हार जाओ, सबसे हार जाओ। हार मानना ही एक अच्छा काम है, क्योंकि अगर घर में लड़ाई हुई, घर वाले अगर लड़ने लगे तो दुश्मन मजबूत होते हैं। दुश्मन इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो सुन के
बहुत तोड़ने लग जाएंगे, फिर उनकी ताकत, उनका बल बढ़ेगा। जैसे एकादशी, दशमी युक्त एकादशी करने से दैत्यों का बल बढ़ता है, तो द्वादशी युक्त एकादशी करने से देवों का बल बढ़ता है। उसी तरह से घर में लड़ाई होने से शत्रुओं का बल बढ़ता है, बलवान हो जाते हैं शत्रु जो भी होते। फिर एक के हो गए तो पड़ोसी में फिर उसको सास को बहू पड़ोसन बोलेगी, भाई उसे भी मिलेगी, उसे भी मिलने आई है, वो आने वाली कोई भी पड़ोसन आ जाएगी, बहन क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अरे तुम्हारी बहू ने ये बोल रही थी, तुम्हारी बहू तो बेकार है। उसको बोल देंगे, अरे तेरी सास तो बेकार है, तो इतना काम करती करती भी तेरी सास ऐसे बोलती है, वैसे बोलती, क्योंकि उनका लड़ाई करवाने का काम ही लड़ाई करने। देखिए ना, अपना माँ बाप बच्चे को, बेटे को पालते हैं, जब छोटा होता है, जब माँ अपने सुख दुख को नहीं देखती, भूख प्यास को नहीं देखती, वो प्यासी रहती है, भूखी रहती है, तब बेटे को पालती है, बेटे को खिलाती है, बेटा बड़ा होता है, बेटा स्कूल जाता है, तो माँ बड़े उसके खुशी के आंसू बहते हैं। बेटा कहीं खेलने गया तो माँ भी घबरा जाती है कि बेटा खाए तो माँ को खुशियां मिलती है, बेटा हंसे तो माँ को खुशियां मिलती है। बेटा कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं खो गया, आधा घंटा भी नहीं देखा तो माँ ही खो जाती है, अपना आपा ही खो जाती है माँ कि मेरा बच्चा कहाँ गया। इतना प्यार, इतना मतलब सब कुछ पूरा शरीर का हिस्सा मान के बेटे को पालती है, पोसती है, बड़ा होता है बेटा। बड़ा छोटे में तो सही है, बच्चा आता है माँ के पास, जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, शादी होते ही बहू आती है तो बहू बोलती है, भाई हमें तो अलग ही रहना है। देखो ना, उनको, वो भी एक नारी है, स्त्री है, एक स्त्री के खिलाफ तुम्हें देखो, माँ होती है, दो माँ, एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, दूसरी माँ ने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें तुम्हारा पति दिया है, तुम्हारे माँ का सिंदूर दिया है, तुम्हें सारे सजने संवारने के लिए बेटा तुम्हें दिया है, उस माँ ने भी दिया, उस माँ ने भी दिया। माँ दोनों बराबर में, माँ तो भगवान ही होती है, माँ तेरी मेरी नहीं होती, माँ का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है। तो फिर कहने लग जाती है, आप पहले तो पति को बस में लाने की बड़ी कोशिश करती है, बस में लाना है जी पति को। पति आ गया बस में, हाथ में आ गया पति, खूब मतलब अपना जलवा देखा के, मतलब पति को रिझाती है, खूब बढ़िया से रिझाने के बाद जब पति खुश होता है, बहू का हो जाता है, तब उसकी शर्त ये होती है कि जी हम अलग रहेंगे, सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। तो पति क्या करता है, वो उसके बस में आ चुका होता है, पूरी तरह आ गया बेटा, तो वो माँ को क्या करता है, वृद्धाश्रम में भेज देता है, बाप को भेज देता है, और खुद अपने बच्चे, अरे तुम क्या पाप कर रही हो, तुम्हारे एक माँ ने तुम्हें जीवन दिया है, दूसरी माँ ने तुम्हें श्रृंगार दिया है, तो तुम उसी माँ के लिए कह रहे हो कि अब तुम्हें माँ बाप से अलग रहना पड़ेगा हमारे साथ, तुम नारी स्त्री होगी, एक दूसरी स्त्री का ये बताना, ये पाप है कि धर्म है, ये पुण्य है ऐसे करना। तो तुमने किसी का बेटा उसकी माँ से तो छीन लिया ना, उसकी माँ से अलग कर दिया, तो क्या धर्म है तुम्हारा, कौन सा धर्म है, कौन सा हुआ, कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। तो माँ के क्या होती है, बाप क्या होती है, उनके दिल से तो पूछो, उन्होंने जैसे परवरिश करी, जैसे करी, आज तुम्हें तुम्हारे बच्चे को थोड़ा सा बुखार होते है, तुम्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, वैसे उन्होंने भी पाला है, अरे मिलजुल के रो, क्या रखा हुआ है, माँ समझो, माँ ही समझो, सास समझो मत, बेटी समझे सास भी, बहू ना समझे, ये सब चल आ रहा है जी आजकल के टाइम में आराम का। अब आई मंथना ऐसी स्त्री है कि उसने ऐसे भड़काया
अब बोली कि भरत को राम को राज देना है। अब जैसे बाल पक गए उनके, और एक दिन शीशा देख रहे थे दशरथ जी शीशा देख रहे थे, तो उनके बाल 2-3 बाल सफेद देखे। ओ बाल पके और प्राण थके, अब ज्ञान अनुराग को भार उतारो। अब उसने सोचा कि भाई बाल पक गए, मेरे सफेद हो गए, अब मुझे अपना राजपाट राम जी को दे देना चाहिए, बेटे को राज तिलक कर देना चाहिए। गए गुरु जी के पास, विश्वामित्र के पास गए, जाके बोले कि मैंने बेटे को राम को राजपाट देना है, सही मुहूर्त देख दो तो मैं अब ये भार अपना हटाना चाहता हूँ, उनको राजा बनाना चाहता हूँ। तो गए तो विश्वामित्र जैसे कल के दिन दे दिए कि भाई कल के दिन रात तिलक राम जी का होगा। देखो ऐसे बेटे, ऐसे आज्ञाकार, इतने आज्ञाकार बेटे भी होते राम जैसे बेटा। तो गए तो बोला कि ठीक है, कल रात तिलक है, आज ही उसने मंथना ने वो गजब हो गया, राम राजा बन रहे। कैकेयी बोली कि ये तो खुशी की बात है, मेरा राम राजा बन रहा है मेरा राम। तो कैकेयी भी बहुत प्यार करती थी राम को, ऐसा नहीं, बहुत ही प्यार करती थी। तो बोला, तो कैकेयी ने मंथना बोलने लगी, अरे नहीं ऐसा कैसे होगा, तेरा बेटा क्या करेगा। अरे ऐसे सिखाने वाले होते, पूरा घर को तोड़ देते। वो तो देखो ना, भगवान के घर में ये सब चल रहा है, हम तुम तो बहुत दूर की बात है। तो बोले कि भाई अब उसको भरत को राज मिलना चाहिए था, राम को राज दे दिया। तूने 3 वरदान मांगे थे राजा से, तो पहले तूने अपने वरदान ले वो भी मांग, अपने वरदान का जो भी है तुझे मांगना था वो मांग। तू ये मांग कि राम को वनवास, भरत को राज तिलक भरत का होना चाहिए, राम का नहीं। अब देखो, अब क्या वो कहते हैं ना, बाहर तो कितने लड़के आते हैं, इतना लड़के आते, तलवार से लड़े, चाहे हाथ से लड़े, चाहे मुंह के घुसे से लड़े। अरे हूँ तू क्या है, मैं हूँ तू, मेरे से कैसे तेरी हिम्मत हुई बोलते हैं ना बाहर। घर में आते देखो दशरथ जी तो चूं हो गए। वो जैसे कैकेयी ने बोला कि भाई मुझे वचन दो, ऐसे कैकेयी का रूप देख के एकदम भयानक रूप, गुस्से में, बड़े खुंदक में, बड़ी ऐसे बाल बिखरे हुए, कपड़े ऐसे मुंह बना के बिल्कुल ही वो खड़ी थी। तो राजा दशरथ बड़े प्यार से पूछने लगे, रानी क्या हो गया, तुम तो राम का रात तिलक में तुम तो बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुशी से वो बोल रही थी कि राम का रात तिलक होगा, अब क्या हो गया। भाई बाहर कितने भी शेर बने आदमी ना, घर में अपनी बीवी से वो जवाब देने लायक का नहीं होता, बिल्कुल जवाब नहीं दे सकता, एकदम से डर जाता है। क्यों बीवी ऐसे करती है, वो क्या करे। तो आए तो बोली कि जो आपने मेरे को पहला बहुत मदद करी थी, इन्होंने जो रथ था, रथ का पहिए के अंदर इनका हाथ आ गया था। इन्होंने 3 वरदान मांगा था, बचाया था, दशरथ जी की बहुत मदद की थी, तो इन्होंने बचाया था। तो इन्होंने 3 वरदान मांगा था, वही 3 वरदान अब ये राम को वनवास, भरत को राज, ये 3 वरदान में से मांगे हैं। तो अब राम जी ने सुना, बेहोश हो गए, वो तो सुन के बेहोश हो गए, राजा दशरथ बेहोश हो गए। तो फिर उठोगे पड़े थे, सारे मंत्रियों ने देखा कि भाई पड़े। फिर सुबह राम को राम बस एक ही चीज पुकार निकल रही थी, राम हाय राम हाय राम हाय राम, प्राण निकल रहे थे। तो नीचे पड़े हुए थे, जैसे देखा कि वे नीचे पड़े हुए हैं, उठाया तो बोले कि राम को वनवास और भरत को राज। राम ने सुन लिया, राम ने सुनने के बाद आगे की लीला, जय श्री कृष्णा, आगे की लीला कल बताएंगे।